हरि श्री कृष्णचंद्र मिलन। पूर्व राग। योग माया ने रस प्रभा का एक नया द्वार खोला। वृषभान नंदिनी इस बात को भूल गई थी, श्री कृष्णचंद्र से मेरा कभी मिलन हुआ है। श्री कृष्णचंद्र मेरे नित्य प्रियतम हैं, मैं उनकी नित्य प्राणेश्वरी हूँ। यह स्मृति भी रस सिंधु के अतल तल में जा छुपी। वृषभान नंदिनी में अब कैशोर का आविर्भाव हो गया। उसके श्री अंगों के द्रव्य सौंदर्य से भानु प्रसाद तो नित्य अलौकित रहता ही है। वे जिस पथ से वन में पुष्प चयन करने जाती, उस पर भी सौंदर्य की किरणें बिखर जाती। श्रीमुख के उज्ज्वल स्मित से पथ उदासित हो जाता है। किसी को अनुसंधान लेना हो तो श्री किशोरी इस समय किस वन में है, यह जानना हो तो सहज ही जान ले। श्री अंगों का द्रव्य सुबावास बता देगा। सुबावास से उन्नामित उड़ती हुई भंवर पक्ति संकेत कर देगी। आओ मेरे पीछे चले चलो। वृषभान कुमारी इसी पथ से गई है। अस्तु आज भी अपने श्री अंगों सौरभ से वन को सुशोभित कर रही है। पुष्प चयन कर रही हैं, साथ में चिरसंगिनी सी ललिता हैं। पुष्पित वृक्षों की शोभा से प्रसन्न हो श्री किशोरी अकस्मात पूछ बैठी, ललिते क्या यही वृंदावन है? हाँ बहन, कृष्ण क्रीड़ा करन यही है। बस किशोरी के हाथों से पुष्पों का दौना गिर जाता है। ललिता गिरे हुए पुष्पों को उठाने लगती हैं। किसका नाम बताया? भानु दुलारी कंपित कंठ स्वर से पुनः पूछती हैं। सखी, यह श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है। यह कहकर ललिता पुष्पों को किशोरी की आंचल में डालने लगती हैं। तो बस अब लौट चलो, बहुत पुष्प हो गए। यह कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही किशोरी अनयन मनस्का सी हुई भवन की ओर चल पड़ती हैं। दूसरे दिन श्री ललिता ने आकर देखा, किशोरी की तो विचित्र दशा है। शरीर इतना कृष्ण हो गया है मानो वे एक पक्ष से निराहार रही हों। कुंतल राशि पीठ पर बिखरी पड़ी है। किशोरी ने आज बेड़ी की रचना नहीं की, मुख ढापे पड़ी हैं, किसी से भी बात नहीं कर रही। श्री ललिता ने गोद में लेकर प्यार से सहलाकर मुख उघाड़ा, देखा नेत्र सजल हैं, अरुण हैं, सूचना दे रहे हैं। किशोरी सारी रात जागती रही है। बारंबार ललिता के पूछने पर भानु दुलारी कुछ कहने लगी, किंतु वाणी रुत सी गई। वो बोल न सकी। ललिता के सत प्यार से सशक्त होकर कहीं दो घड़ी बाद वे सखी प्रति अपना हृदय खोल सकी। रुधे हुए कंठ से ही किशोरी ने अपने इस दशा का यह कारण बताया। ललिता के नेत्र भी भर गए। भानु दुलारी के हृदय से लगाकर बड़ी देर तक वे सांत्वना देती रहीं। उसी दिन संध्या के समय मन ही मन कृष्ण कृष्ण आवृत्ति करती हुई भानु नंदिनी उद्यान में बैठी हैं। इसी समय कदम्ब कुंजों में श्री कृष्णचंद्र की बंसी बज उठती है। बंसी रात किशोरी के कान में प्रवेश करता है। ओह, यह कैसा अमृत निर्झर सुधा प्रभा है! कहाँ से है, किस ओर से है? भानु किशोरी का सारा शरीर थरथर कांपने लगता है, इस प्रकार जैसे शीतल काल में उन पर हिम की वर्षा हो रही हो। साथ ही अंगों से प्रस्वेद की धारा बह चलती है, इतनी अधिक मात्रा में मानो ग्रीष्म ताप से अंग का अणु अणु उत्तम हो रहा है। कानों पर हाथ रखकर विषावृत नेत्रों से वे वन की ओर देखने लगती हैं। दूर से ललिता किशोरी की यह दशा देख रही हैं। वे दौड़कर समीप आ जाती हैं। तब तक वे किशोरी ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गई। जब उपवन के वृक्षों से पर्वत कंदराओं से वंशी का प्रतिनाद आना बंद हो गया, तब कहीं किशोरी आंखें खोलकर देखती हैं। ललिता ने अपने प्यार से किशोरी को हाथ सहलाया और पूछा, मेरी लाडली बहन, सच बता तुझे क्या हो गया है? सहसा तेरे अंग ऐसे विवश क्यों हो गए थे? लाडली उत्तर में इतना ही कह सकी, ओहो, इस कदम वृक्ष के अंतराल से न जाने कैसी एक ध्वनि आई, मेरे कानों में प्रविष्ट हो गई। आहा, कदाचित उस अमृत निर्झर के उद्गम को मैं देख पाती। अतिशय शीघ्रता से ललिता ने कहा, अरे बावरी, वह तो वंशी की ध्वनि थी। इस बार भानु नंदिनी अत्यधिक उद्ग्रस्त सी हुई।
स्पष्ट स्वर से तुरंत बोल उठी, वह किसी का वंशीनाथ था क्या? फिर तो कहते कहते लाडली पुनः मूर्छित हो पड़ी। श्री कृष्णचंद्र का चित्रपट हाथ में लिए किशोरी देख रही हैं। नेत्रों से झरझर झरता हुआ अनिर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा है। आंचल से अश्रुमर्जन कर चित्र को देखना चाहती हैं, किंतु इतने में ही आंखें पुनः आंसुपूरित हो जाती हैं। एक बार ही देख सकी, उसके बाद जो अश्रुधारा बहने लगी वह रुक नहीं रही थी। इसी से चित्र दिखता ही नहीं। श्री विशाखा ने स्वयं इस चित्र का अंगीकृत किया था। अंगीकृत कर अपनी प्यारी सखी श्री राधा के पास ले गईं, इस आशा से कि राधा श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर उनकी ओर अत्यधिक आकर्षित हो गई है। चित्रपट के दर्शन से उन्हें सांत्वना मिलेगी, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। भानु किशोरी की व्याकुलता और भी बढ़ गई। विक्षिप्त सी हुई भानु किशोरी प्रलाप कर रही थी। अग्निकुंड है, धक धक करती हुई उसमें जल रही है। उसमें मैं हूँ, पर जली तो नहीं। जलूँ कैसे? श्याम जलधार की वर्षा जो हो रही है। स्नेह से सिर पर हाथ फेर कर ललता विशाखा पूछती हैं, मेरे हृदय की रानी, ये क्या कह रही हो? उत्तर में भानुनंदिनी पगली सी हंस रही है। कहती है, सुनोगी? अच्छा सुनो। महामरकृत धुति अंगों से शोभा झर रही थी। सिर पर मयूर पंख सुशोभित था। नव किशोर का आरंभ ही हुआ था। इस रूप में वे चित्रपट से निकले। कहकर किशोरी मौन हो गई। ललिता विशाखा परस्पर देखने लगी। कुछ सोचकर ललिता बोली, किशोरी, तुमने स्वप्न तो नहीं देखा क्या? यह सुनते ही अविलंबन भानुनंदिनी बोल उठती हैं, स्वप्न था या जागरण, दिवस था या रात्रि, ये तो नहीं जान सकी। जानने की शक्ति भी नहीं रह गई थी, क्योंकि उस समय एक श्याम ज्योत्सना फैली थी। ज्योत्सना में वह सागर लहरें ले रहा था। लहरें मुझे भी बहा ले गई। चंचल लहरियों पर नाचती हुई मैं चंचल सी हो उठी। अब जानने का अवकाश कहाँ था। भानु किशोरी इतना कहकर पुनः मौन हो जाती हैं। मेरी प्यारी ललते, तू दूर चली जा। विशाखे, तू मेरे समीप से हट जा। तुम दोनों मुझे स्पर्श मत करना। मेरी जैसी मलिना के स्पर्श से तुम दोनों भी मलिन हो जाओगी। मेरी छाया का स्पर्श भी तुम्हें मलिन कर देगा। किशोरी अत्यंत कतार स्वर से कह रही है, देखो, तुम कहाँ करती थी ना कि मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, तो उसी प्यार का प्रत्युपकार चाहती हूँ। तुम बाधा मत दे, बल्कि शीघ्र से शीघ्र मेरे इस मलिन शरीर का अंत हो जाए, इसमें सहायक बन जा। विकल होकर भानुनंदिनी यहाँ तक कह गई। ललिता एवं विशाखा दोनों ही साथ रो पड़ी। रोकर बोली, किशोरी, यह सब सुन सुनकर हमारे प्राणों में कितनी वेदना हो रही है, इसका तुझे ज्ञान नहीं, अन्यथा तेरे मुख से ऐसे वचन कभी नहीं निकले। भानुनंदिनी ललिता के हाथ पकड़ लिए और बोली, बहन, तू जानती नहीं मैं कितनी अदमा हूँ। अच्छा सुन ले, मृत्यु से पूर्व उन्हें प्रकट देना ही उत्तम है। उस दिन मैंने तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम सुना था। सुनते ही मेरा विवेक जाता रहा। यह भी सोच न सकी कि ये कृष्ण कौन है। तत्क्षण मन ही मन अपना मन, प्राण, जीवन, यौवन, सर्वस्व उन्हें समर्पण कर बैठी। कृष्ण नाम का मधुपान कर उन्मत्त होने लगी। सोचती थी वे मिले या ना मिले, इस कृष्ण नाम के सहारे जीवन समाप्त कर दूंगी। किंतु उसी दिन कदम कुंजों में बंसी बज उठी तथा ध्वनि सुनकर मेरा मन विकसित हो गया। अभी दोपहर पूर्व श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर चुकी थी, पर इतनी देर में ही बदल गई। उस वंशी स्वर के प्रभाव में बह चली। ऐसे उन्मादनी हो गई कि ब्रह्म ज्ञान तक भूल गई। अब तक वह उन्माद मिटा नहीं, रह रह कर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इस भूल में ही अपना पूर्व का आत्मसमर्पण भी भूल गई। बंसी के छिद्रों पर सुधा बरसाने वाले पर नुछावर हो गई। वह कौन है नहीं जानती, पर उसकी हो गई। अनेकों कल्पनाएं करती हुई सुख समुद्र में बह गई। इतने में ही चित्रपट मेरे सामने आया। चित्र की छवि एक ही बार देख सकी, किंतु देखते ही वह सिगंध
मेघदूती पुरुष मेरे हृदय में प्राणों में समा गया। ओह धिक्कार है मुझको, जिसने 3 पुरुषों का आत्मसमर्पण किया, 3 पुरुषों का प्यार किया, 3 पुरुषों के प्रति जिस अधमा के हृदय में रति उत्पन्न हुई, ऐसी मलिन जीवन तो मृत्यु कहीं श्रेष्ठकर है। भानु किशोरी सुबक सुबक कर रोने लगी, किंतु ललिता एवं विशाखा को अब पथ मिल गया। वे उल्लास में भरकर बोली, अरे किशोरी, तू भी गजब बावरी है। हम नहीं जानती थी कि तू इतनी सरलता है। अरे कृष्ण नाम, वंशी ध्वनि एवं वह चित्र, ये तीनों एक व्यक्ति के हैं, ये 3 थोड़े हैं। किशोरी के उत्तम प्राणों में मानो ललिता ने अमृत उड़ेल दिया। प्राण शीतल हो गए, शीतल प्राण सुख की नींद में सो गए, सुख की। इस प्रकार भानु किशोरी आनंद मूर्छित होकर ललिता की गोद में निश्चेष्ट पड़ गई। अब तो उस किशोरी का ये हाल है कि वो सामने मयूर पंख देख लेती तो शरीर में कंपन होने लगता। गुच्छा पुंज पर दृष्टि पड़ते ही नैनों में जल भर आता। चीख कर उठती आकाश में जब श्याम मेघ उठते, तो उस समय किशोरी की श्री कृष्णचंद्र की गाढ़ स्फूर्ति होकर सहस्त्र श्री चंद्र गगन में नाचते दिखते। किशोरी भुजाएं उठाकर उड़ने लगती, पर हाय पंख नहीं कि उड़ सके। कभी विरह से अत्यंत व्यथित होकर चाहने लगती कि किसी प्रकार मैं श्री कृष्ण को भूल जाऊं, हृदय से वह त्रिभंग छवि निकल जाए। केवल चाहती ही नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण को भूलने के लिए अनेक विषय में मनोनिवेश करने लग जाती, पर विषय तो भूल जाते हैं और श्री कृष्ण नहीं भूलते। वह नवनीरद छवि हृदय से बाहर नहीं होती। ओहो सचमुच, क्या यही आश्चर्य है। विषयों से अपने मन को खींचकर मुनिगण जिन श्री कृष्णचंद्र में क्षण भर के लिए भी मन लग जाने की इच्छा करते हैं, उन्हीं कृष्णचंद्र में लगे हुए मन को वहाँ से हटाकर वृषभान नंदिनी विषयों में लगाना चाहती है। ओहो, हृदय में जिन श्री कृष्णचंद्र की लव मात्र स्फूर्ति के लिए योगी उत्कंठित हो यत्न करते हैं, फिर भी स्फूर्ति नहीं होती। उन्हीं श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय से हटाने के लिए लाडली इच्छा कर रही है, प्रयत्न कर रही है, फिर भी हटा नहीं पाती। अस्तु इधर श्री राधा किशोरी की तो यह दशा है, किंतु श्री कृष्णचंद्र की ओर से किंचित आकर्षक पहाड़ से नहीं दिखता। श्री कृष्णचंद्र में तो हृदय में भी तो वही आंधी चल रही है, पर प्रेम विवर्धन चतुर श्री कृष्णचंद्र अपना भाव छुपाने में पूर्णतः सफल हो रहे हैं। ललिता विशाखा गंध तक नहीं पाती कि किशोरी के लिए उनके मन में किंचित मात्र भी स्थान है। विरह से व्याकुल किशोरी ने लज्जा बहा दी। लज्जा छोड़कर श्री कृष्णचंद्र को पत्र लिख भेजा, किंतु पत्र के उत्तर में भी केवल निराशा मिली। किशोरी का हृदय चूर चूर हो गया, जीवन की साध समाप्त हो गई। प्रियतम श्री कृष्णचंद्र मुझे इस शरीर से मिलेंगे, यह आशा शून्य में विलीन हो गई। अंत में किशोरी के आकुल प्राणों ने यह बताया कि लाडली प्रियतम जीवन में नहीं मिले, कदाचित जीवन के उस पार बस सर्वथा उपयुक्त भानु नंदिनी काली नंदिनी का आश्रय लेने चल पड़ी। लता जाल की ओट से श्री कृष्णचंद्र भानु नंदिनी की विकट चेष्टा देख रहे हैं। हृदय धक धक करने लगता है। रोती हुई भानु किशोरी ने अपने हाथ के कंकड़ निकाले, विशाखा के हाथ पर रख दिए। लो बहन, मेरा यह स्मृति चिन्ह मेरी प्यारी ललिता को देना। फिर मुद्रा का उतारी विशाखा की उंगली में पहनाने लगी। प्राण अधिके बहन सखी, चिर विदा के समय मेरी यह तुच्छ भेंट तुम स्वीकार कर ले। इस मुद्रिका को तू देखकर तू कभी मुझे याद कर लेना भला। विशाखा किशोरी को भुजा पास में बांधकर फुफ मारकर रोने लगी, हिलोरे लेने लगी। रुधे हुए कंठ से भानु नंदिनी ने कहा, तू क्यों रोती है बहन? ये तो भाग्य की बात है, इसमें तेरा क्या दोष? तूने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर प्रियतम श्री कृष्णचंद्र का मन फिरा ना सकी तो मेरे मंद भाग्य को तू कैसे पलट देगी? पर अब समय नहीं, हृदय को पत्थर कर ले। मेरी अंतिम वासना तुझे सुना दे रही हूँ, धैर्य करके सुन ले। टटका वह
तमाल तुझे दिख रहा है ना? अच्छी तरह तू देख ले बहन। मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, पहले देख चुकी हूँ। इस तमाल का वर्ण मेरे प्रियतम जैसा श्याम है, बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आहा, तमाल स्कंधन पर मेरे निष्क्राण प्राण शरीर को लिटा देना। मेरी भुजाओं से तमाल स्कंद को वैशिष्ट कर सदृढ़ बंधन लगा देना, जिससे चिरकाल तक मेरा यह शरीर वृंदावन में ही तमाल शाखा पर ही स्थित रहे, विश्राम करता रहे। किंतु हाँ, एक बार चित्रपट मुझे पुनः दिखा दे। त्रिलोक मोहन उस मुख चंद्र को साक्षात तो देख न सकी, महाप्राण से पूर्व उस चित्रपट को ही देख लो, मेरे प्राण शीतल हो जाएं। उसी त्रिभंग सुंदर छवि में अंतरकाल के लिए लीन हो सकूं। विशाखा की तैयारी की सीमा हो चुकी थी, किंतु उत्तर दिए बिना तो किशोरी के प्राण यूं ही निकल जाएंगे। किसी प्रकार सारी शक्ति बटोर के विशाखा रोती हुई रुक रुक कर इतना कह सकी, लाडली वह चित्रफलक तो घर पर है। आह, इतना सौभाग्य भी नहीं। किशोरी ने नेत्र बंद कर लिए, उसके अंग अवश हो गए। बैठी वहीं बैठ गई। आओ प्रियतम, प्राणेश्वर आओ। स्वामीनाथ, एक बार दासी के ध्यान पथ पर उतर जाओ। दासी का यह अंतिम मनोरथ तो पूर्ण कर दो। किशोरी स्पष्ट स्वर में आवृत्ति करने लगी। श्री कृष्णचंद्र की भी धैर्य की सीमा हो गई। लता जाल फटा। श्री कृष्णचंद्र श्री राधा किशोरी के सामने आ गए। उन्हें देखते ही किशोरी के दुख से जड़वत हुई विशाखा के प्राण अंदर ही अंदर से नाच उठे। लाडली, लाडली, नेत्र खोल रही, देख प्रियतम श्री कृष्ण आ गए हैं। भानु किशोरी ने आंखें खोली, देखा सचमुच प्रियतम श्याम सुंदर सामने खड़े हैं।